तो लास्ट पार्ट में गोकू को पता चला था कि गोहान ही असली एंड्रॉयड ज़ीरो है और गोकू किसी तरीके से उस एंड्रॉयड को चकमा दे करके उसके पास से भाग गया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू जेनो की पैलेस पे पहुंचता है और सभी लोग गोकू को देख करके दंग रह जाते हैं क्योंकि गोकू बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, क्या हुआ गोकू, आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? गोकू हाँफते हाँफते कहता है, वो गोहान, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फ्यूचर गोकू कहता है, आराम से अपने दिमाग को शांत करो और हमें डिटेल में समझाओ आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ में। तो गोकू अपने आप को थोड़ा शांत करता है और कहता है, वो गोहान मेरा बेटा नहीं है, वो एक एंड्रॉयड है। वजीटा कहता है, क्या गोहान एक एंड्रॉयड है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हो गया हो क्या तुम खैखरॉट? गोहान तो तुम्हारा बेटा ही था ना? गोकू कहता है, नहीं वजीटा, गोहान को उस एंड्रॉयड ने मार दिया है और उस एंड्रॉयड ने मेरे बेटे की जगह ले ली है। हम लोग सोच रहे थे कि वो एंड्रॉयड ज़ीरो फ्रीज़ा है, लेकिन वो एंड्रॉयड ज़ीरो फ्रीज़ा नहीं है, बल्कि वो मेरा बेटा गोहान है और उसने मेरे बेटे को मार डाला है। वजीटा कहता है, खैखरॉट, क्या तुम्हारे अंदर सेंस प्राइड नहीं है? गोकू कहता है, आखिर मतलब क्या है तुम्हारा वजीटा? तो वजीटा कहता है, अगर मेरे बेटे को उसने हाथ लगाया होता तो मैं उस एंड्रॉयड का सर अपने साथ लेकर के आता और तुम उसको बिना मारे यहाँ पे चले आए। तुम एक सेन नहीं हो सकते हो। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम अपना दिमाग मत चलाओ वजीटा, गोकू ने एकदम ठीक किया है। अगर वो उस एंड्रॉयड से फाइट करता तो हो सकता था कि वो एंड्रॉयड गोकू को भी मार देता और गोकू की जगह ले लेता। उस एंड्रॉयड से अकेले में फ़ाइट करना है बेवकूफ़ी कहलाएगी। उस एंड्रॉयड को अगर एक सही टैक्टिक्स और प्लान के साथ नहीं मारा गया तो फिर वो नहीं हार सकता है, उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन गोकू, आखिर हुआ क्या है? हमें सब कुछ डिटेल में समझाओ। आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि गोहान ही एंड्रॉयड है? तो गोकू बताता है कि जब मैं गोहान को लेकर के यूनिवर्स 7 में जा रहा था तभी गोहान अचानक से रुक जाता है और वो अपना असली रूप दिखाता है और वो कहता है कि वो एक एक करके सबको मार डालेगा और ओमनीवर्स के रूलर को भी मार डालेगा, जिसके बाद उसका सारा काम ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर गोकू कहता है, देखा लॉर्ड ज़ेनो, मैंने सही कहा था, उसका लास्ट एम यही है कि वो ओमनीवर्स के रूलर को मारना चाहता है। ज़ेनो कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर उसके आगे क्या? हम कैसे उस एंड्रॉयड से फाइट करके उसे हरा पाएंगे? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। अभी गोहान हमारे साथ ही था और कब से गोहान हमारे साथ ही है। पता नहीं उस एंड्रॉयड को कितना कुछ पता चल गया होगा हमारे बारे में। इवन उस एंड्रॉयड को तो ये भी पता चल गया होगा कि हम प्लान को कैसे डिज़ाइन करते हैं। हम आखिर उसको अपने जाल में अब कैसे फंसाएंगे? तभी अचानक से ज़ेनो का पैलेस काफ़ी ज़ोरों से हिलने लगता है। गोकू कहता है, ये क्या हो रहा है? आखिर लॉर्ड ज़ेनो, आपका पैलेस हिल कैसे रहा है? ज़ेनो कहता है, मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक डार्क सा बीइंग निकलता है और जैसे ही उसका चेहरा रिवील होता है, ज़ेनो के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका मुंह इतना ज़्यादा हैरानी वाला हो चुका था मानो कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी है। गोकू कहता है, ये कौन बीइंग है आखिर जो अभी पोर्टल से आया है? लॉर्ड ज़ेनो, क्या आप इन्हें जानते हैं? फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो वो हैं। वजीटा कहता है, फ्यूचर गोकू, आपका मतलब क्या है? ये कौन है? तभी ज़ेनो कहता है, ये मेरे फादर हैं। जैसे ही सभी ये बात सुनते हैं, फ्रीज़ा, जीरेन, फ्यूचर गोकू, वजीटा, गोकू, उनके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाती है और वो भी एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी ज़ेनो के जो फादर होते हैं वो नीचे आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ ज़ेनो, तुम मुझे देख कर के आखिर इतना घबरा क्यों रहे हो? तुमने अपने फादर को नहीं पहचाना? तभी ज़ेनो अपने फादर को जा कर के गले मिलता है और कहता है, फादर, आप कहाँ थे? आपके साथ आखिर क्या हुआ था? तभी ज़ेनो के फादर बताने जा ही रहे थे कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ, लेकिन तभी वहाँ पे ज़ालामा भी आ जाता है।
ज़ालमा कहता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आखिर क्या हुआ है और आखिर तुम्हारे फादर वापस से कैसे आ गए एग्जिस्टेंस में, इस मल्टीवर्स में। जनो के फादर कहते हैं ओह, तो ज़ालमा तुम अभी तक ज़िंदा हो, मुझे लगा तुम मर चुके होगे कब के, क्योंकि तुमने भी काफ़ी कोशिश की है मल्टीवर्सेस को बचाने की। ज़ालमा कहता है आप कैसे मजाक कर रहे हैं लॉर्ड, मैंने तो किसी भी मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश नहीं की है। तभी जनो के फादर कहते हैं झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ज़ालमा कहता है खैर वो सब छोड़ो, मैं बताता हूँ आखिर क्या हुआ और आखिर ज़ेनो तुम्हारे फादर वापस से इस मल्टीवर्स में कैसे आ पाए। तो सेलेस्टियल्स अचानक से गायब हो गए हैं, पता नहीं आखिर वो कहाँ चले गए हैं, लेकिन उनकी वजह से मल्टीवर्सेस के बीच में फाइट चल रही है। सभी ओमनीपोटेंट बीइंग फाइट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि नेक्स्ट सेलेस्टियल कौन बनेगा। तो मल्टीवर्सेस के बीच में क्लैशेस होने की वजह से जो मेगावर्स में अलग अलग डायमेंशंस हैं वहाँ पे एक्सप्लोजन्स होने लगे और सभी डायमेंशंस डिस्ट्रॉय हो गए। इसी के साथ साथ ज़ेनो तुम्हारे फादर जिस डायमेंशन में कैद थे वो डायमेंशन भी डिस्ट्रॉय हो गया और ये फ्री हो गए। ज़ेनो कहता है फादर आपको मारा नहीं गया था, आपको आखिर कैद करके क्यों रखा था उन लोगों ने। तो ज़ेनो के फादर कहते हैं क्योंकि वो मेरा काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं, मैं एक ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जिसकी उन सेलेस्टियल्स को और वॉचर को सख्त ज़रूरत है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे नहीं मारा और मुझे एक डायमेंशन में कैद कर दिया था। ज़ालमा कहता है लॉर्ड आखिर वो चीज़ क्या है, आपने कभी मुझे भी नहीं बताई वो चीज़। तो ज़ेनो के फादर कहते हैं समय आने पे तुम सब समझ जाओगे। खैर आखिर ये सभी मॉडल्स कौन हैं, इसमें से मैं एक मॉडल को जानता हूँ, ये फ्यूचर गोकू है ना। सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर ज़ेनो के फादर फ्यूचर गोकू को कैसे जानते हैं। ज़ेनो कहता है फादर क्या आप जानते हैं फ्यूचर गोकू के बारे में। तो ज़ेनो के फादर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, काफ़ी समय पहले जब मैं एक मल्टीवर्स पर राज किया करता था तो काफ़ी बार मैंने फ्यूचर गोकू से मुलाकात की है, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता चला ये बीइंग है क्या चीज़, क्योंकि अगर ये एक मॉडल होता तो अब तक डेफिनेटली मर चुका होता, लेकिन ये डेफिनेटली एक मॉडल तो नहीं है, क्योंकि ना इसकी एज बढ़ती है और ना ही ये कभी मरता है। फ्यूचर गोकू कहता है आप उस सब बात को छोड़िए ना, आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं तो आपको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ। खैर अभी हमारे मल्टीवर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ज़ेनो के फादर कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम, आखिर मुझे बताओ, मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं टिक सकती है, तुम जानते हो ना इस बारे में। तो फ्यूचर को कहता है लॉर्ड एक ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है जिसमें आप भी कुछ भी नहीं कर सकते। आप उस एंड्रॉयड 0 के बारे में तो जानते ही होगे ना, जिसको कि एक टाइमलाइन में कैद किया था ताकि वो पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके। तभी ज़ेनो के फादर कहते हैं हाँ मैंने ऐसा कुछ सुना तो था, लेकिन मुझे लगा था ये कोई मिथ है, क्या वो एंड्रॉयड सच में एग्जिस्ट करता है। मैंने सुना है कि उस एंड्रॉयड के पास इतना पोटेंशियल है कि वो ओमनीवर्स के रूलर को भी मार सके। फ्यूचर गोकू कहता है हाँ लॉर्ड आप सही समझे, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है और आप जान करके हैरान होंगे कि वो आज़ाद हो चुका है और वो इसी मल्टीवर्स में है। ज़ेनो के फादर कहते हैं क्या वो आज़ाद हो चुका है और वो इस मल्टीवर्स में है, इसका मतलब है कि ज़ेनो तुम्हारा मल्टीवर्स एक बहुत बड़े ख़तरे में है। फ्यूचर गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो का मल्टीवर्स ही नहीं पूरा ओमनीवर्स बहुत बड़े ख़तरे में है, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे कि हम उस एंड्रॉयड को रोक सकें। तभी ज़ेनो के फादर कहते हैं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास एक धांसू प्लान है। खैर वहीं दूसरी तरफ वो एंड्रॉयड 0 गोकू का पीछा करता है, लेकिन वो एक जगह पे जा कर के रुक जाता है। एंड्रॉयड 0 कहता है शिट, ये गोकू का बच्चा तो मेरे से बच के भाग गया है ज़ेनो की पैलेस पे, और मैं ज़ेनो की पैलेस पे नहीं जा सकता वरना सबको मेरी असलियत के बारे में पता चल जाएगा। वैसे मेरी असलियत के बारे में तो वो गोकू भी बता ही चुका होगा। अब मैं क्या करूं, मेरे को अपना अगला स्टेप क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे इस गोहान की जगह किसी और की बॉडी में एंटर होना चाहिए, ताकि वो लोग बिल्कुल भी ना समझ पाए कि मैं आखिर हूँ कौन। लेकिन आखिर मैं किसके बॉडी में एंटर करूँगा, कौन है ऐसा बीइंग जो कि इतना वर्दी हो कि मैं उसकी बॉडी में एंटर कर जाऊं और किसी को शक भी ना हो और मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी बन जाऊं। तभी उस एंड्रॉयड को याद आता है अरे हाँ एक और सेन भी तो था जिसके पास ओमनी इन्फिनिटी फॉर्म थी, मुझे बस ढूंढना है आखिर वो सेन है कहाँ पे।
अगर मैंने एक बार उसको मार करके उसकी बॉडी पे कंट्रोल पा लिया तो फिर ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं हूँ कौन और मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, वहीं मल्टीवर्स से बाहर, मेगावर्स से भी बाहर, मेटावर्स में द वॉचर होता है। द वॉचर कहता है सेलेस्टियल्स भी जा चुके हैं, अब मुझे ही पूरे मेगावर्स और मेटावर्स को संभालना होगा। आखिर कैसे मैं इन दोनों चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। मैं ओमनीवर्स का रूलर बनने की कोशिश कर रहा था और मेरे से मेटावर्स और मेगावर्स ही नहीं संभल रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी टाइमलाइंस को सही करूँगा। जैसे ही द वॉचर टाइमलाइन की तरफ देखता है तो सभी टाइमलाइंस एक दूसरे से मर्ज होने वाली थी। वॉचर कहता है ओह शिट, ये कैसे हो रहा है? आखिर सभी टाइमलाइंस एक दूसरे से मर्ज कैसे हो रही हैं? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, मेरे अलावा कोई और मेटावर्स में आ ही नहीं सकता है। तो फिर आखिर ये टाइमलाइंस कैसे मर्ज हो रही हैं अपने आप? अब आखिर कोई दूसरा बीइंग है जो कि उस मेटावर्स की टाइमलाइन को मर्ज कर रहा है, और आखिर जेनो के फादर क्या रियल हैं या फिर वो कोई और ही हैं? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।